सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब क्लासेस। एंड आज हमने लिया है जो एनसीईआरटी की जो चैप्टर 7 है, ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो क्लास 9 में लिटिल बिट आइडिया, बहुत से अच्छे से आइडिया है सबको। क्लास 10 में जो दिया है, ठीक है, वो एल्जेब्रिक फॉर्म में ही दिया है, ठीक है। एंड यहाँ पे चैप्टर 7 में जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, पहला जो एक्सरसाइज है देखो 7.1, मैंने डायरेक्टली 7.1 क्वेश्चन लिया है। तो क्वेश्चन नंबर पहला, चैप्टर नेम क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। एक्सरसाइज हमने 7.1, पहला क्वेश्चन जो है क्या लिया हमने, पहला क्वेश्चन बुक्स में है भी है रिटन, मैंने यहाँ पे लिख के रखा पहले से ताकि ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। देखो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, किसी भी दो पॉइंट्स का, जैसे कि मान लेते हैं कि फ्रॉम लाइक सिलचर टू गुवाहाटी, गुवाहाटी टू कैलकाटा, लाइक दिल्ली टू पूना, पुणे टू मुंबई, ठीक है। ऐसे बहुत सारी, जैसे किसी भी ऐसे देश के कई जगह पे जैसे कि डिस्टेंस ले लो, ठीक है। तो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पेयर्स ऑफ पॉइंट्स, ठीक है। और डिस्टेंस फॉर्मूला आपको तो पता है क्या होता है, किसी भी दो, जैसे कि ये एक प्लेस है, ठीक है। ये सपोज समझो कि ये एक सिलचर है, ठीक है, और दूसरा ये वाला गुवाहाटी और ये वाला दिल्ली, ठीक है। तो दिल्ली और गुवाहाटी में कितना डिस्टेंस है वो हमको निकालना है, ठीक है। और यहाँ पे जो क्वेश्चन में दिया है, देखिए फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स, जो पॉइंट्स दिया है, पॉइंट्स का जो कोऑर्डिनेट इज गिवन, ओके, बट पॉइंट्स नेम इज नॉट गिवन इन दिस क्वेश्चन। सो पहले देखो यहाँ पे, देखो एक डिस्टेंस ये दो, यहाँ पे जो यहाँ से यहाँ अगर सपोज मान लेते हैं कि 1000 किलोमीटर होगा, क्या होगा 1000 या 10,000 किलोमीटर होगा। तो ये हमको ऐसे तो हमको अगर किसी बोर्ड में, साइन बोर्ड में लिखा होगा तभी पता होगा, अदरवाइज वी कैन कैलकुलेट बाय यूजिंग मैथमेटिक्स, ठीक है। सो ये क्या बहुत ही फेमस फिलोसोफर मैथमेटिशियन है, रैनी डेस्कार्ट्स। तो इन्होंने ये सब इन्वर्ट किया। इट इज अ सिस्टम, द कोऑर्डिनेट्स सिस्टम इज यूज्ड फॉर एनालाइजिंग द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑन ए प्लेन, ओके। जो जैसे कि देखो प्लेन क्या होता है, जैसे कि मान लेते हैं कि ये जो सरफेस है, देखो किसी भी सरफेस, जैसे कि हमारे प्लेन सरफेस देखें तो मिरर है हमारे, जैसे कि लैंड है, जैसे कि किसी भी ऐसे, जैसे कि मेज है, ठीक है, टेबल का जो अपवर्ड सरफेस है वो भी एक प्लेन है। और प्लेन कभी भी मेजरमेंट वी कैन नॉट मेजरमेंट, जैसे हमारे एक पेज का कॉपी है वो भी प्लेन है, ठीक है। और उस प्लेन में हम क्या करते हैं, जो हम ऐसे डायग्राम बनाते हैं, जैसे कि सर्कल, जैसे कि स्क्वायर, ठीक है, जैसे कि सर्कल, ऐसे रेक्टेंगल, ऐसे बहुत सारे शेप्स बनाते हैं। हम कहाँ पे बनाते हैं, प्लेन पे। तो प्लेन जनरली देखो यहाँ पे जो क्लास 9 में हमने पढ़ा है, देखिए ऐसे दो, एक नंबर लाइन है, ठीक है। अगर ऐसा और एक नंबर नाम लिया है हमने, तो इस नंबर लाइन में देखो हमने अगर जैसे कि इंटीजर्स भरा था 0 से 1 2 3, और यहाँ पे -1 -2 -3, यहाँ पे अगर इस वाले को मिडिल पॉइंट ले ले तो क्या होगा, +1 2 3 -1 -2 -3, ठीक है। तो इस वाले देखो यहाँ पे जो मिडिल पॉइंट है एंड इस वाले कोऑर्डिनेट, ये पे क्लास 9 में अगर इन दोनों का अगर जोड़ दे, जैसे कि यहाँ पे अगर ये जो लाइन है, यहाँ पे जो O पॉइंट है, ठीक है, 0 पॉइंट है, वो आप अगर दोनों का पॉइंट सेंटर करके यहाँ पे अगर मिला दे, तो यहाँ पे हमने क्या बोला कि O का जो पॉइंट होगा वो सेंटर करके यहाँ पे बैठा दे, ठीक है। तो यहाँ पे 3 पॉजिटिव जितना भी होता है 1, यहाँ पे -1 -2 -3, ठीक है। तो इसका नाम हमने क्या दे दिया, पहला वाला को दे दिया, क्या बोला है कि x, ठीक है। और इसमें चलो मान लेते हैं कि इसको बोल देते हैं कि x डैश। तो डैश इस यहाँ पे इस साइड को डिफाइन करता है कि नेगेटिव नंबर जितना भी नंबर लाइन में इस साइड में, लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर था, और राइट में देखो ये अपवर्ड में जितना भी राइट, ठीक है, इसको y एंड y डैश नहीं है तो मतलब पॉजिटिव। एंड क्या बोल हम लोग जब भी, ठीक है, जब भी हम रीड करेंगे, क्या रीड करेंगे, y डैश, और इसको बोलेंगे क्या, x डैश, ठीक है। तो y डैश, देखो y डैश नेगेटिव नंबर्स, नेगेटिव इंटीजर्स आर डिनोटेड बाय y डैश, ठीक है। तो यहाँ पे जितना में हमने देखो इस वाले को हम बोलते हैं क्या, एक प्लेन है, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक प्लेन है। तो क्वाड्रेंट कितना होता है, पहला वाला यहाँ क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, यहाँ पे क्या होगा, सेकंड क्वाड्रेंट, यहाँ पे होगा क्वाड्रेंट 3, ठीक है, यहाँ पे होगा क्वाड्रेंट 4, ठीक है। तो इस वाले में जितना भी देखो x का वैल्यू आएगा इधर में पॉजिटिव, अगर तुमको ऐसा दो नंबर दे दिया x का वैल्यू, जैसे लीनियर पेयर इक्वेशन इन चैप्टर 3 आफ्टर सॉल्विंग लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, कितना वैल्यू आता है, x का वैल्यू एक आता है, दूसरा का y का वैल्यू आता है। तो हम कैसे लिखते हैं, द वैल्यू ऑफ, ऐसे लिखते हैं ना कि वैल्यू ऑफ
एफ एक्स एन वाई बाई एनी मेथड एलिमिनेशन। तो पहले क्या लिखते हैं, x का वैल्यू चलो 2 आ गया एंड y का वैल्यू सपोज -5 आ गया, ठीक है। तो देखो यहाँ पे x का वैल्यू एंड y का वैल्यू, ठीक है। तो इसी देखो यही अगर वैल्यू, ठीक है, इस वाले प्लेन में बिठा दे तो यहाँ पे कितना है, x का वैल्यू हमने क्या पकड़ा और y का वैल्यू -3। तो x का देखो x का पॉजिटिव है, यहाँ पे कितना है पॉजिटिव। तो पॉजिटिव बोले तो अगर 2 और 3 है, अगर 3 और 3 होता है, ठीक है, 2 और 2 होता है, दोनों पॉजिटिव है, तो दोनों पॉजिटिव आ गए तो क्या x का पॉजिटिव किस साइड में, इस साइड में है ना। तो देखो 1 2 फिर y भी पॉजिटिव है तो किधर जाएंगे 1 2, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा एक पॉइंट आएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो x इस वाले प्लेन में जो क्वाड्रेंट फर्स्ट में यहाँ पे एक पॉइंट है, इसी को कहते हैं, चलो इसका नाम देते a, इस पॉइंट का नाम क्या देते हैं a। यहाँ पे 2, ठीक है। तो इस वाले अगर कोऑर्डिनेट x और y का, x एंड y का वैल्यू बैठा है तब यहाँ पे एक पॉइंट आता है ना, इसका नाम क्या देते हैं। तो a का कोऑर्डिनेट इस, ये जो दोनों आया 2 and 2, दे आर द व्हाट कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट a, ठीक है। कोऑर्डिनेट, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है ना यहाँ। तो यहाँ पे आफ्टर सॉल्विंग व्हाट, आफ्टर सॉल्विंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वी गॉट द वैल्यू ऑफ 2 वेरिएबल्स, वन इज ऑफ x, अनदर इज, एक तो x का वैल्यू था y का, दूसरा तो y का था, ठीक है। ये वैल्यू हमने अगर इस वाले प्लेन में बिठा दिया तो देखो एक पॉइंट मिल गया। अगर इसे देखते हैं, चलो कि अगर तुमने 2n -4 लिया है, ठीक है, दूसरा वाला क्या है 2n -4, तो पहला वाला हमको पता है क्या x का होता है, दूसरा तो y का वैल्यू होता है। इफ आई सॉल्व लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स तो हमें x डैश, दूसरा एक पहला जो लाइन है हमको क्या बोलते हैं इसको y डैश, जीरो नहीं बोलना, ठीक है, जीरो नहीं बोलने का, तो x y x डैश। सो आफ्टर सॉल्विंग दिस क्या होता है, देखो यहाँ पे पहला वाला क्या था, हमने x का वैल्यू है ना, तो यहाँ पे देखो 1 पॉजिटिव साइड होता है तो 1 2 3 4 लिख के रखो इतना तक। यहाँ पे भी -1 -2, ज़्यादा कोऑर्डिनेट तो देखो तुम मान लीजिए यहाँ पे कोऑर्डिनेट है वो तो ज़्यादा हाई बड़ा फिगर नहीं है ना, -3 -4, ठीक है। यहाँ पे लिखो 1, यहाँ पे लिखो 2, यहाँ पे लिखो 3, ठीक है, -4 -5 -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। ये मैंने इसका नाम क्या है y x o x डैश इस वाले को, और इसको क्या कहते हैं y डैश कहते हैं, ठीक है। तो डैश क्या डिनोट करता है, नेगेटिव, नेगेटिव साइड होता है पॉजिटिव साइड होता है। और एक क्वाड्रेंट में एक कोऑर्डिनेट, हाँ, अगर दो इंटीजर्स नंबर लाइन ज्वाइन कर दिया तो कितना हमको क्वाड्रेंट मिला है, यहाँ पे एक प्लेन मिला है, दूसरा प्लेन मिला है, तीसरा प्लेन मिला है, चौथा प्लेन मिला है, ठीक है। यहाँ पे जितना नंबर आएगा क्या आएगा, दोनों कोऑर्डिनेट पॉजिटिव में आएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे एक आएगा नेगेटिव में, फिर अगला वाला जो y का कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, ठीक है, y का कोऑर्डिनेट अगर पॉजिटिव है तो यहाँ पे आएगा। जैसे कि मान लेते हैं -2, पहला अगर x का वैल्यू -2 है और y अगर 3 है, तो एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे मतलब 2 and 2 फर्स्ट जो एग्जाम्पल है, अभी देखो यहाँ पे दोनों ही माइनस आएगा। अगर x का कोऑर्डिनेट फर्स्ट वाला नंबर अगर जैसे कि -3 and -9, ठीक है, ऐसा होता है। अगर यहाँ पे एक जैसे कि पहला वाला पॉजिटिव और सेकंड वन नेगेटिव, तो मतलब पॉजिटिव प्लस माइनस, ये क्लास 9 में तुम लोगों ने सीख लिया ऑलरेडी। तो देखो, तो देयर आर 4 क्वाड्रेंट्स इन ए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री प्लेन, ठीक है से। सो आफ्टर दैट देखो, तो अगर तुमको सपोज ऐसा x का एक वैल्यू बोला है कि 3 है एंड y का वैल्यू यू आर गिवन ऑल्सो -3, ठीक है। तो अभी देखो x का वैल्यू, x इस वाले ज्योमेट्री पॉजिटिव किस साइड में होता है, इस साइड में, तो 1 2 3 यहाँ पे आया, फिर y का -3 तो इधर पे जाना पड़ेगा ना, तो इधर पे जाकर किस वाले, देखो 3 इधर पे है ना माइनस, तो यहाँ पे एक पॉइंट है, इसका नाम देते हैं P। तो इस वाले पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, P पॉइंट, यानी यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या था, एक तो ऐसे बोलेंगे, ठीक है। तो यही पॉइंट जो पॉइंट आया, यहाँ पे जो पॉइंट आया, ठीक है, इसका नाम लेते हमने क्या, ठीक है। अभी देखो पहले हमने क्या लिया था 2 and 2, इस वाले नाम क्या दिया था a, जो पहला हमने एग्जांपल लिया, ठीक है, 2 और 2। और अभी देखो यहाँ पे क्या है, दूसरा वाला पॉइंट है P, ठीक है। तो एक पॉइंट यहाँ पे है a और दूसरा पॉइंट P यहाँ पे है, ठीक है। तो अभी इससे यहाँ पे डिस्टेंस आया ना, तो a और P से P में डिस्टेंस कितना है, ठीक है, a और P में डिस्टेंस कितना है वो बताना है हमको बाई विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। जो a और P में डिस्टेंस आएगा, b भी बोल सकते, कोई बात नहीं है।
तो देखो क्या लिया था हमने 12 माइनस। अब इस यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना है वो आपको बताना है विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट डिस्टेंस फॉर्मूला, एंड डिस्टेंस फॉर्मूला यू नो दैट वेरी वेल, एंड विद द हेल्प ऑफ व्हाट, विद द हेल्प ऑफ गिवन कोऑर्डिनेट्स, एंड द पेयर इन द क्वेश्चन 3 क्वेश्चंस आर देयर। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है जो 2,3, ओके, आफ्टर दैट इज 4,1। क्या था हमारा पहला क्वेश्चन 2,3 एंड सेकंड कोऑर्डिनेट क्या था, दो पेयर्स ऑफ पॉइंट्स इज गिवन, बिकॉज बिना एक पॉइंट से तो डिस्टेंस नहीं लिखा सकते। अगर कोई भी पॉइंट प्लेन में, ठीक है, अगर यहाँ पे एक पॉइंट है, यहां से कोई डिस्टेंस आएगा, पॉइंट इज व्हाट, पॉइंट इज एन आइडिया, ठीक है, व्हिच इज रिप्रेजेंटेड बाय डॉट, okay, and it doesn't have any size, it doesn't have a length, it doesn't have any breadth, so point is just an idea. If I give here a dot, that is a point. If अगर हमने कोई भी जर्नी, अगर हमने सपोज गुवाहाटी से स्टार्ट किया है तो हमारा पॉइंट कहाँ होगा, बिगिनिंग पॉइंट, इनिशियल पॉइंट होगा गुवाहाटी से। अगर हमने कोई जर्नी अगर दिल्ली से स्टार्ट किया तो हमारा इनिशियल पॉइंट कहाँ होगा, दिल्ली से। अगर हमने कोई अगर पॉइंट, अगर मुंबई से अगर हम दुबई जाना चाहते हैं तो हमारा इनिशियल पॉइंट कहाँ होगा, मुंबई एयरपोर्ट will be the initial point. तो point is nothing but an idea which is represented by dot, and if we got 2 points, यहाँ पे एक तो 2 पॉइंट अगर जोड़ दो, ठीक है, एक लाइन से हमने जोड़ दिया तो we got a distance, we can measure a distance. And coordinate geometry में coordinates will be given of x and y, okay. दो कोऑर्डिनेट्स किसका किसका होता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में देखो x हो, x डैश का कोऑर्डिनेट होता है, दूसरा y हो, y डैश का कोऑर्डिनेट होता है। तो जो भी ब्रैकेट्स में गिवन विल बी, पहला वाले को x समझना है, दूसरे वाले को क्या y समझना है, ठीक है। तो यहाँ पे दो चैप्टर 3 में तुम लोगों ने सीखा है कि हाउ टू ड्रॉ, हाउ टू फाइंड आउट the graphical methods, how to find out the variables value of x and y with the help of graphical method, and that values can be represented on a plane with on a quadrant geometry on a graph paper. You know that very well regarding that things, and it is class in 9 also. So that in this chapter 7 we will with the help of coordinate we will get the find the distance between 2 points, ठीक है। अगर हमने ऐसे लाइन को तो a and b का डिस्टेंस, तो a का पहला जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है यहाँ पे देखो क्या है 2 and 3, दूसरा वाला क्या है 4 and 1। अगर पहला वाला जो हमारा पेयर्स ऑफ पॉइंट्स, पहला वाला क्वेश्चन नंबर 1 जो बुक्स में दिया है एक्सरसाइज, इस वाले पहले वाले को अगर a पकड़ लेता है, दूसरे वाले को अगर नाम तो नहीं दिया हुआ है ना, तो नाम अगर पकड़ ले तो b बोल देते हैं, तो क्या होगा, डिस्टेंस हमको क्या निकालना है, ab, ठीक है। तो जल्दी से डिस्टेंस फॉर्मूला राइट इट डाउन, डिस्टेंस फॉर्मूला बिटवीन 2 पॉइंट्स, ठीक है। तो 2 पॉइंट्स का डिस्टेंस फॉर्मूला क्या था, जैसे कि अगर सपोज कर लेते हैं कि सपोज पॉइंट्स आर ए एंड बी, ठीक है। तो क्या डिस्टेंस, देयरफॉर डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ ए एंड बी क्या होगा, फॉर्मूला क्या था, लिख लो भाई, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, है कि नहीं। You can also write this formula x1 minus x2 and y1 minus y2. x1 minus x2 whole thing square and y1 minus y2 whole thing square लिख लेते, तब भी ये करेक्ट फॉर्मूला, ठीक है। क्योंकि अगर आंसर नेगेटिव में है, स्क्वायर का नेगेटिव आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव में आएगा। तो अगर x2 माइनस x1 करो तभी ठीक है, y2 माइनस y1 तभी ठीक है, x1 माइनस x2 and y1 minus x2, that formula is also correct. So distance formula is what, our formula is this one, okay. तो बुक्स में जो क्वेश्चन क्या था, पहला क्वेश्चन लिख लो, रोमन 1 का जो क्वेश्चन है, फाइंड द, क्या बोला है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स, एंड क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 2,3, दैट इज जो पहला वाला 2 है, देखो बुक्स में ये वाला 2 x का कोऑर्डिनेट होगा, ठीक है, जो 3 है वो y का कोऑर्डिनेट होगा। ये बात अच्छे से समझ लेना, जो पहला है x का वैल्यू, दूसरा है y का वैल्यू। यहाँ पे देखो 4 and 1 है, ठीक है, तो 4 जो आएगा x
ठीक है, 4 है एक्स का, 1 है वाई का, ठीक है। तो अगर यहाँ पे भी तो एक्स है, ठीक है, पहले अगर 2 and 3 and 4 and 1, ये भी एक्स है, ये भी वाई है, ये भी एक्स है, अगर ये भी वाई है, तो दोनों ही एक्स वाई है ना। तो एक्स अगर एक्स माइनस अगर हमने एक्स माइनस एक्स कर दिया तो क्या होगा, एक्स माइनस एक्स कितना, होल थिंग्स एक्स माइनस एक्स मतलब 0। यहाँ पे क्या कोई अगर 2 से 4 लेस किया तो क्या 0 आएगा, क्या नहीं आएगा। तो इसलिए पहले वाले को हम क्या बोलेंगे x1 एंड दूसरे वाले x का कोऑर्डिनेट को हम बोलेंगे क्या x2। एंड यहाँ पे देखो क्या y, अगर दोनों का y समझते हैं तो फॉर्मूला क्या था y माइनस वाई क्या था, तो 0 था। तो हमने क्या लिखा, इसलिए फॉर्मूला को क्या बनाया गया कि x2 माइनस x1 होल थिंग स्क्वायर, y2 माइनस y1 होल थिंग स्क्वायर, ठीक है। तो देखो पहले वाले को y1 बोलेंगे, दूसरे वाले को क्या बोलेंगे y2, ठीक है। सो ऐसे आपको समझना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन, लेट ए लिख के पहले वाले जो कोऑर्डिनेट गिवन है इसका पॉइंट क्या नाम ले लेते हैं ए, ठीक है। एंड दूसरे वाले को एंड बी 4,1 be the pairs of points, ठीक है। सो ये वाला पहले आपको लिखना है, जल्दी से लिख लो। आफ्टर दैट तो हियर लिखो x1 क्या आएगा, जो पहले वाला x, जो पहले वाले पॉइंट्स में हमने पहले वाला पॉइंट्स क्या पकड़ा है ए है, ठीक है। तो ए का जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है x, इसको बोलो x1 इक्वल टू 2 एंड y1 इक्वल टू जो पहला वाला का है 3 एंड सेकंड वाले x2 क्या है 4 है एंड y2 क्या है, y2 है सेकंड वाले कोऑर्डिनेट का जो y का कोऑर्डिनेट, ठीक है 1 आएगा। तो नाउ अभी लिखो, नाउ जल्दी से लिख लो ये, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, अभी हमारे पहले हमको क्या दिया हुआ था क्वेश्चन में, पॉइंट्स ओनली द कोऑर्डिनेट वाज गिवन एंड दिस आर द दिस कोऑर्डिनेट हैव ए पॉइंट, ठीक है। तो अगर यहाँ पे अगर नाम दे दे पहला वाले को ए बी, तो क्या हो गया, पॉइंट क्या होगा ए बी। तो हमने डिस्टेंस किसका निकलना है, ए बी का निकलना है। डिस्टेंस किसका निकलना है, अगर एक पॉइंट है ए और दूसरा है बी, तो ए और बी का क्या है डिस्टेंस, वी हैव टू फाइंड आउट। तो देयरफॉर लिखो बिटवीन ए बी, ठीक है। तो क्या होगा, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला x2 माइनस x1 होल थिंग स्क्वायर, y2 माइनस y1 होल थिंग स्क्वायर। सो पुट द वैल्यूज ऑन द फॉर्मूलास। तो x2 क्या था हमारा, था 4 था एंड x1 क्या था 2 था होल थिंग स्क्वायर एंड y2 हमारे लिए क्या था 1 एंड y1 इज 3। These are the values, ठीक है। So after that I am writing above, I think you have already written the using distance formula, then distance किसका निकलना है, distance of a and b, ठीक है। तो देखो 4 से 2 चला गया तो कितना है 2 स्क्वायर एंड प्लस स्क्वायर की जगह पे स्क्वायर, 1 माइनस 3 मतलब क्या -2, प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है, नेगेटिव इज अर्थ दैट इज -2 होल थिंग स्क्वायर। तो यह तो लिख लिया शायद, तो हमने इरेज कर दिया मैंने। तो 2 स्क्वायर मतलब क्या होता है 4 एंड -2 स्क्वायर इज व्हाट -2 इंटू -2, तो -2 इंटू माइनस क्या होता है प्लस होता है, तो अल्टीमेटली आंसर विल बी 4। सो क्या होगा 8 एंड क्या लिख सकते हैं हम 4 इंटू 2 लिख सकते हैं ना। तो 4 का अगर a इंटू बी एक्सपोनेंशियल पावर्स का फॉर्मूला है, आपको तो पता है मेरा भी दूसरा क्लास मैंने एक्सपोनेंशियल पावर्स का बनाया, अच्छे से देख लेना। तो क्या है लिख सकते हैं √a इंटू √b, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं √4 इंटू √2, ठीक है। मैं ये अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि समझ में आए क्या किया मैंने। तो देखो 4 का जैसे कि 4 का √, क्या होता है 2 का स्क्वायर होता है ना, और यहाँ पे क्या है 2 है, तो 2 का स्क्वायर रूट पे कैंसिल, तो यहाँ पे 2 एंड क्या आ जाएगा 2√2 और साइड में क्या लिखना है डिस्टेंस है ना। तो डिस्टेंस तो तुम्हारे देखो कोऑर्डिनेट्स with coordinates will not be given, you will not be given in the books, in the questions it will not be given that सेंटीमीटर डेसीमीटर, कोऑर्डिनेट में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। कोई यूनिट्स नहीं
हाँ यूनिट्स नहीं मिलेगा, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, वी आर फाइंडिंग व्हाट, वी हैव फाइंड आउट जस्ट द डिस्टेंस बिटवीन, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। तो पॉइंट्स क्या था हमारा, ए बी था। तो हम डिस्टेंस के मेजरमेंट क्या होता है, हाँ यू हैव लर्न इन क्लास 5 एंड 6 लेवल, डिस्टेंस का यूनिट्स क्या होता है, सेंटीमीटर, मीटर, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, डेका, हेक्टर, किलोमीटर। ओके, सो these are the units of the, तो यहाँ पे यूनिट्स आर नॉट गिवन, सो वी विल जस्ट राइट यूनिट्स। ओके, सो हमारा दूसरा जो क्वेश्चन है मैंने साइड में लिख के रखा है कि -5 एंड 7 एंड सेकंड कोऑर्डिनेट क्या है, सेकंड कोऑर्डिनेट है -1 एंड 3, ठीक है। सो ये बुक्स में भी है आपके, तो देख लेना। सो पहले लिख लो, क्या बोलेंगे हम, लेट करना पड़ेगा पहले वाले पॉइंट को। चलो लास्ट टाइम हमने ए पकड़ा, इस टाइम आप बोल दो कि पहले वाले पॉइंट को पी बोल दो, क्या बोल देना है, पी बोल दो। तो पी में क्या आएगा, पहले वाले पॉइंट, एंड दूसरा वाला क्या है, -1, बी द पेयर्स ऑफ पॉइंट्स, ठीक है, बी द पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। सो वन मिस्टेक आई हैव डन हियर, यहाँ पे पी, तो यह वाला दे दो क्यू, ठीक है, एक अरेंजमेंट के साथ लिखो ताकि अच्छे पढ़ने के टाइम में अच्छे से पढ़ पाओ। अभी देखो क्या करना है, अभी इन दोनों का, तो यहाँ पे हेयर x1 कौन सा होता है, पहले वाले जो पॉइंट है, पहले वाले पॉइंट हमने किया, अभी इसका नाम क्या दिया है, p दिया है, तो p का पहला वाला जो x का कोऑर्डिनेट, x क्या है -5, तो x1 आएगा, यहाँ पे भी तो x है, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी y है, ये भी y है, तो पहले वाले को बोलो x1, दूसरे वाले एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द y कोऑर्डिनेट ऑफ द फर्स्ट पॉइंट इज व्हाट, 7, फर्स्ट पॉइंट का y कोऑर्डिनेट क्या है, 7, तो इसको बोलो y1 7 एंड x2 इज, ठीक है, तो हमको मिल गया क्या है, x1 y1 x2 y2। अभी नाउ लिखो, नाउ यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है, तो ये लिख ले जल्दी से। एंड डिस्टेंस फॉर्मूला इज व्हाट, डिस्टेंस फॉर्मूला किसका डिस्टेंस निकल रहे हैं हम, अभी क्या लिखेंगे, p इक्वल टू फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू व्हाट इज द डिस्टेंस फॉर्मूला, x2 क्या है देखो, x2 माइनस x1 होल थिंग स्क्वायर एंड y2 माइनस y1 होल थिंग स्क्वायर, ठीक है। तो x2 का वैल्यू क्या है, x2 तो -1 फॉर्मूला के माइनस, एंड जो x1 क्या था हमारे लिए -5, तो इस वाले माइनस और इस वाले माइनस मल्टीप्लाई होने के बाद क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि देखो x1 जो था वो क्या था, माइनस में था, -5 था, और फॉर्मूला का माइनस यहाँ पे क्या है, x2 माइनस x1, यहाँ का फॉर्मूला माइनस, और जो x1 का कोऑर्डिनेट है वो नेगेटिव वैल्यू है, तो माइनस इंटू माइनस होकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है, इसलिए मैंने प्लस बना दिया पहले से। अभी देखो y2 हमारे लिए क्या है, 3 है, एंड y1 क्या है, 7 है, तो लिख लो होल थिंग स्क्वायर। सो देखो -1 प्लस माइनस करो तो होल थिंग स्क्वायर लिखने भूल गया, प्लस माइनस क्या होता है, 5 से 1 चलेगा तो 1, एंड 5 इज ग्रेटर, तो आंसर इज पॉजिटिव, तो 3 से माइनस होल थिंग्स, ठीक है, ऊपर वाले तो ऊपर से तो लिख लिया, मैं ये दो लाइन एडिट कर देता हूँ, ठीक है। तो अभी देखो 32 मतलब क्या लिख सकते हैं हम, 16 × 2, एंड 16 किसका स्क्वायर होता है, पहले जैसे हमने किया ना, पहले मैथ में ऐसा 4 का स्क्वायर होता है, 4 तो निकल के आ जाएगा, तो लिख लेना यूनिट्स, ठीक है। तो हमारा जो थर्ड क्वेश्चन क्या है, a, b एंड -1 -a, -b, ठीक है। तो पहले वाले को क्या करना है, लेट सोल्यूशन, जल्दी से लेट ए क्या ले, एम बोल दो पहले वाले को, ए भी पकड़ लिया, बी भी पकड़ लिया, पी क्यू हो गया, अभी एम एन ले लेते हैं, ठीक है, थर्ड पॉइंट को, एम इक्वल टू, एम के साथ क्या होता है, ए एंड एन, दूसरे वाले को क्या बोलते हैं, -a -b, ठीक है, बी द पेयर्स ऑफ पॉइंट्स, ठीक है, बी द पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। सो हियर
तो क्या x1 क्या होगा, जो m का कोऑर्डिनेट फर्स्ट x, m का जो कोऑर्डिनेट है क्या है, a एंड b, तो a जो पहला वाला है वो x का है, दूसरा जो y है, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी y है, तो पहले वाले को बोलेंगे x1 y1 x2 y2, ठीक है। तो x1 क्या है, a है, एंड y1 क्या है, b है, एंड x2 क्या है, माइनस है, एंड y2 हमारे लिए क्या है, माइनस b है, ठीक है। सो नाउ लिखो, नीचे लिखो, यूजिंग डिस्टेंस यूजिंग व्हाट, डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। तो लिख लो, जल्दी से नोट डाउन कर लो। तो अभी देखो डिस्टेंस फॉर्मूला, किसका डिस्टेंस, हमने क्या पॉइंट लिखा, पहला एन और दूसरा क्या है एन, तो एम एन, देयरफॉर एम एन इक्वल टू, ठीक है, तो एम एन का डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो क्या है, माइनस है, फॉर्मूला एक्स टू क्या है, -1 माइनस है, एंड x1 क्या है, a, एंड y2 क्या है, -b, एंड यहाँ पे भी y1 क्या है, b। अभी क्यों साइन नहीं चेंज हो रहा है, जो सेकंड वाले x1 है वो पॉजिटिव में है, तो पॉजिटिव में मतलब कुछ साइन नहीं था x1, तो इसलिए नेगेटिव साइन तो माइनस रहेगा, अगर माइनस होता तो ये पॉजिटिव हो जाए, ठीक है। देखो माइनस से कितना होता है, -2 क्या होता है, -4 होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, बट साइन इज रिमेन सेम, सो दैट माइनस से माइनस क्या होगा, -2a। अगर किसी भी वेरिएबल के आगे कोई नंबर कोएफिशिएंट है नहीं, एक कुछ है नहीं, तो मतलब क्या है, 1 है, तो दूसरा वाले में भी माइनस है तो 1 है, तो 1 + 1 कितना होता है, 2, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो 1 + 1 a 2a, तो माइनस साइन विल रिमेन सेम, दैट इज वाई -2a होल थिंग स्क्वायर and -2b whole thing square, so that it will be -2a whole thing square means what, 4a square and 4b square, ठीक है। तो देखा यहाँ पे अंदर में जो कॉमन क्या है, 4 कॉमन है, तो 4 को कॉमन ले लिया तो क्या आ जाएगा, a स्क्वायर। तो मैं ऊपर से थोड़ा एडिट कर लेता हूँ, 1-2 लाइन। तो 4 किसका स्क्वायर है, 2 का, तो 2 निकल के आ जाता है, a plus b whole thing square, sorry not whole thing square, we cannot write a square plus b square, साइड में लिख लो यूनिट्स। सो दिस इज द आंसर ऑफ द थर्ड क्वेश्चन, सो नोट डाउन। एंड इस क्लास में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में इसी चैप्टर का जो अगले वाले जितना भी मैथ्स है, ठीक है, हर एक का सोल्यूशन विथ क्वेश्चंस, ठीक है, विथ ऑल कॉन्सेप्ट्स। सो फिलहाल के लिए बस इतना ही, थैंक यू। Please share, subscribe and like my videos and press the bell icon, ठीक है, thank you।